जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे फुल पत्ती वाली क्लास का मास्टर वीडियो, जो कि ये मंथली करंट अफेयर है, जो कि गौरव सर के पढ़ाया जाता है। तो हम लोग जो है पूरे महीने का निचोड़ देखने वाले हैं। और इसको लाने का एक ही मकसद है कि जो लोग गौरव सर का क्लास प्रतिदिन जो है ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जो है ये बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि जो है आप लोग पूरे 30 दिनों, देखिए 1 जून से लेकर के 30 जून तक जितने भी गौरव सर के द्वारा पढ़ाया गया करंट अफेयर है, सबको इस बुक में ऐड किया गया है। तो हम लोग आज सारे को कंप्लीट करेंगे। ये जो एडिशन है जुलाई 2022 का, ठीक। और इसका जो आपको प्रत्येक माह में अब इसका वीडियो आएगा। प्रत्येक जो है मंथ के फर्स्ट वीक में ऐसा जो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि करंट अफेयर का मंथली निचोड़ होगा। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और ये जो करंट अफेयर है किसी स्पेशल एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि ये आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आप लोग जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसका जो करंट अफेयर आप लोग लगा लीजिए। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसमें जो विशेष आकर्षक कुछ देखिए, यहाँ पर अग्निपथ से फ्रेंच ओपन 2020, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022, वैश्विक शांति सूचकांक 2022, यानी कि जो है बहुत से अच्छे आपको मुद्दे पर जो प्रश्न इसमें दिया गया है। तो आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और यदि आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं। मार्केट में आपको ये 25 रुपये में अवेलेबल हो जाता है, ठीक। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ से देखिए, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊँगा, तू सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखलाऊँगा, ठीक। ऑल दी बेस्ट। और मेरे शेर से न्यू। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से जो करंट अफेयर शुरू हुआ, आपको मंथली जो है करंट अफेयर में डेट बाई डेट करके दिया गया, ठीक। 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून करके ऐसे प्रश्न दिया गया है। तो टोटल आपको 1 जून से लेकर के 30 जून तक है 300 प्रश्नों का संग्रह देखने को मिलेगा। और प्लस में आपको 50 प्रश्नों का जो है टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग क्या है कि पहले टेस्ट सीरीज को लगा लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ से आपका करंट अफेयर के पर जो आधारित टेस्ट है, 50 प्रश्नों का टेस्ट है। पहले आप लोग इस टेस्ट को दे लीजिए। देखिए यहाँ से पहला जो प्रश्न है, कह रहा है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किस देश ने किया है, ठीक। जिरकॉन का यहाँ पर सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? उत्तर कोरिया, चीन, या फिर रूस, या फिर आपका अमेरिका, कौन सा होगा? यदि आप लोग इसका याद हो तो आप लोग इसका आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वह रूस के द्वारा सफल परीक्षण किया गया। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। और यदि इस बुक का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो देश का दूसरा राज्य जो है आपका छत्तीसगढ़। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से तीसरे नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है? तो ये कमीशन किया गया है IIT गांधीनगर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का चौथे नंबर है, कह रहे हैं कि जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किस संस्था संगठन की पहल है? तो ये पहल है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ये पहल है, जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी। चलिए पांचवा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को विस्तृत करते हुए कब तक जो है लागू करने की मंजूरी दी है? तो ये कब तक लागू करने का मंजूरी ये दिया गया है? 2025 से 26 तक इसको लागू करने का मंजूरी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किस देश ने किया? जिरकॉन का जो है सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 7वें नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि 1 जून 2022 को हर घर दस्तक, यहाँ पर हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया। यह किससे संबंधित है? ये जो हर घर दस्तक अभियान है ये किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है कोविड टीकाकरण से। किससे? कोविड टीकाकरण से। चलिए अगला यहाँ से 8वां प्रश्न है कि जून 2022 में किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके, यहाँ पर जो ड्रोन का उपयोग करके मेल जो है डिलीवर किया है, ठीक है, मेल डिलीवर किया है किस राज्य ने? तो ये किया गया है गुजरात के द्वारा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, गुजरात के। ऑप्शन डी जो याद रखिएगा, गुजरात के द्वारा। और अगला 9 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो घोषणा किया गया, ये किया गया है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 10 नंबर है, कह रहे कि फोर्ब्स अंडर, यहाँ पर जो फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में सर्वाधिक प्रविष्टियों की संख्या के मामले में कौन सा देश जो है शीर्ष पर है, यानी कि कौन सा जो देश है वो प्रथम स्थान पर है। तो हम लोग का इसमें राइट आंसर होगा भारत जो है वो प्रथम स्थान पर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो है ये 2 जून का जो है पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व दूध दिवस ये कब मनाया जाता है। तो दूध दिवस ये आपको 1 जून को मनाया जाता है, याद रखना है। दूध जो दिवस है ये 1 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला यहाँ से दूसरा जो प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की। जैव विविधता नीति 2022 जो ये जारी किया गया है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का तीसरे नंबर है, कह रहा है कि अक्सर चर्चा में रहने वाली अर्थ यहाँ पर जो है अस्त्र है। ठीक है, अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है। ये जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है ये कैसी मिसाइल है। तो बिल्कुल ये जो मिसाइल है आपको हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। ठीक, आपको याद रखना है एयर से एयर में वार करने वाली मिसाइल है। चलिए चौथा प्रश्न हम लोग का है कि 1 से 2 जून 2022 को शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए यहाँ पर कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका जो आयोजन किया गया है ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है, शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन। चलिए अगला यहाँ से 5वां प्रश्न है कि 1 जून 2022 को नाबार्ड ने कहाँ पर माय पैड माय राइट्स यहाँ पर जो है राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये नाबार्ड के द्वारा जो है माय पैड माय राइट्स कार्यक्रम की जो शुरुआत किया गया है बिल्कुल ये किया गया है लेह में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 6ठे नंबर कह रहे कि जानी मानी शख्सियत कृष्ण कुमार कुनाथ का निधन हो गया है। वे थे कृष्ण कुमार जो कुनाथ थे वो क्या थे। तो वह थे गायक। ठीक है, क्या रखना, वो थे बॉलीवुड गायक थे जिनका जो है 53 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 7 नंबर यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि 1 जून 2022 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि जो है क्रमशः है कितना। तो इसका जो प्रीमियम राशि है वह राशि देख लीजिए, वह राशि 436 रुपया और 20 रुपया है। ठीक, कितना 436 रुपया और 20 रुपया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 8वें नंबर एक प्रश्न कह रहे हैं कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अब अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है। यह पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो यह हस्ताक्षर जो किया गया है ये इजराइल के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है कि 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता। तो बिल्कुल यह किसके द्वारा जीता गया, ये जीता गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थाई सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। 118वीं बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई। तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो है ये 3 जून से शुरू होता है। प्रश्न हम लोग का है कि ये प्रतिवर्ष तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तेलंगाना का स्थापना दिवस पूछा गया है 1 जून, 2 जून, 3 जून या फिर 4 जून। तो हम लोग का राइट आंसर होगा 2 जून को जो है। देखिए तेलंगाना को यहाँ पर तेलंगाना के गठन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष जो है 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये कब हुआ था। तो ये 2 जून 2014 को जो तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का दूसरा नंबर कह रहे हैं कि चर्चा में रही फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है। फूलों की घाटी कौन से राज्य में है, ये उत्तराखंड में है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के वस्त्रों के शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा है। गंतव्य देश पूछा गया है कौन सा है, तो वह अमेरिका है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कह रहे कि 1 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है। देखिए कौन सा जो भारतीय संस्थान है वो शीर्ष पर रहा है, यानी कि प्रथम स्थान पर। तो वह प्रथम स्थान पर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक, ऑप्शन डी देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो प्रथम स्थान पर यानी कि शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में किसे विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर चुना गया है।
विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो है 500 के में 500 सुपर जो है 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में किसे चुना गया है? तो इसमें चुना गया है फ्रंटियर अमेरिका को। ठीक, एक फ्रंटियर अमेरिका है, उसको जो है टॉप स्थान पर चुना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 6 जून का है, सॉरी यहाँ पर जो है 6 नंबर प्रश्न है। प्रश्न करें कि जून 2022 में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो महानिदेशक बिल्कुल ये नियुक्त किया गया है जुल्फ़िकार हसन को। किनको? जुल्फ़िकार हसन को, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला 7वां प्रश्न है कि वेस्ट इंडीज़ के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितार-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? सितार-ए-पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डैरेन सैमी को। ठीक, किसको? डैरेन सैमी को जो है सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 8वें नंबर, ये प्रश्न कह रहा है कि 2 से 3 जून 2022 को कहां पर एस्कॉट होम +50 का आयोजन किया गया है? देखिए यहाँ पर +50 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो ये स्वीडन में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर है, कह रहे हैं कि सुर्खियों में रहने वाला शब्द हिमरस किससे निरूपित करता है? ये हिमरस जो है पूछा गया है कि किसे निरूपित करता है? तो ये जो है रॉकेट लॉन्च सिस्टम को निरूपित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय निर्यातकों और विदेशी कार्यता यहाँ पर जो विदेशी क्रेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो इसमें शुभारंभ किया गया है भारतीय व्यापार पोर्टल। किसको? भारतीय व्यापार पोर्टल को शुभारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो ये 4 जून का प्रश्न है। प्रश्न कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रतिवर्ष जो है विश्व साइकिल दिवस जो है ये 3 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें नियुक्त किया गया है SL थाउसेन को। किसको? SL थाउसेन को नियुक्त किया गया है एसएसबी का महानिदेशक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? देखिए यहाँ पर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये कहाँ अवस्थित यहाँ पर स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है देवस्थल उत्तराखंड में। कहाँ? देवस्थल उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि ऑपरेशन महिला सुरक्षा किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन महिला सुरक्षा जो है ये रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वें नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार जो है स्पेल ऑफ मुकाबला जीता? देखिए यहाँ पर स्पेल ऑफ मुकाबला जीता, ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है हरिनी लोगन के द्वारा। किसके द्वारा? हरिनी लोगन के द्वारा जीता गया। ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि खेलो इंडिया युवा खेल 2021 किस राज्य में आयोजित हुए थे? खेलो इंडिया युवा खेल 2021 किस राज्य में आयोजित हुए थे? तो बिल्कुल ये आयोजित हुआ था हरियाणा में। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर कह रहे हैं कि जून 2022 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों, देखिए यहाँ पर सड़कों और कॉलोनियों का नाम बदलकर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की जो है योजना बनाई है? तो ये बनाया गया है किसके द्वारा? यह जो है दिल्ली राज्य सरकार या फिर केंद्र शासित प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न 8वें नंबर है कि 3 जून 2022 को INS निशांक, यहाँ पर INS निशांक और INS अक्षय को कहाँ पर जो है सेवा मुक्त किया गया? कहाँ पर सेवा मुक्त किया गया? तो उनको मुंबई में सेवा मुक्त किया गया। चलिए अगला 9 नंबर प्रश्न है कि 2 जून 2022 को जानी मानी शख्सियत भजन सुपारी का निधन हो गया हुए थे। भजन सुपारी वो क्या थे? तो भजन सुपारी जो थे ये संतूर वादक थे। ठीक, उनका जो है 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10वें नंबर, ये प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? किस देश के नाम जो है बदलने का स्वीकार कर लिया है? तो बदलने का स्वीकार तुर्की का किया गया। ठीक, यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की का नाम बदलने का अनुरोध जो स्वीकार कर लिया है और संयुक्त राष्ट्र अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में अब तुर्की का नाम तुर्कीय कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है? यहाँ पर उनका नाम तुर्कीय जो है कर दिया गया। तुर्की को तुर्कीय किया गया है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दिया गया है। ठीक,
अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो है ये 3 जून से शुरू होता है। प्रश्न हम लोग का है कि ये प्रतिवर्ष तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तेलंगाना का स्थापना दिवस पूछा गया है 1 जून, 2 जून, 3 जून या फिर 4 जून। तो हम लोग का राइट आंसर होगा 2 जून को जो है। देखिए तेलंगाना को यहाँ पर तेलंगाना के गठन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष जो है 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये कब हुआ था, तो ये 2 जून 2014 को जो तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का दूसरा नंबर कह रहे कि चर्चा में रही फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है। फूलों की घाटी कौन से राज्य में है, ये उत्तराखंड में है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के वस्त्रों के शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा है। गंतव्य देश पूछा गया है कौन सा है, तो वह अमेरिका है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कह रहे कि 1 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है। देखिए कौन सा जो भारतीय संस्थान है वो शीर्ष पर रहा है, यानी कि प्रथम स्थान पर। तो वह प्रथम स्थान पर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक, ऑप्शन डी देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो प्रथम स्थान पर यानी कि शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में किसे विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर चुना गया है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो है 500 के में 500 सुपर जो है 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में किसे चुना गया है, तो इसमें चुना गया है फ्रंटियर अमेरिका को। ठीक, एक फ्रंटियर अमेरिका है उसको जो है टॉप स्थान पर चुना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 6 जून का है, सॉरी यहाँ पर जो है 6 नंबर प्रश्न है। प्रश्न करें कि जून 2022 में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो महानिदेशक बिल्कुल ये नियुक्त किया गया है जुल्फ़िकार हसन को। किनको, जुल्फ़िकार हसन को, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला 7वां प्रश्न है कि वेस्ट इंडीज़ के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितार-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। सितार-ए-पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है डैरेन सैमी को। ठीक, किसको, डैरेन सैमी को जो है सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 8वें नंबर, ये प्रश्न कह रहा है कि 2 से 3 जून 2022 को कहां पर एस्कॉट होम +50 का आयोजन किया गया है। देखिए यहाँ पर +50 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो ये स्वीडन में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर कह रहे हैं कि सुर्खियों में रहने वाला शब्द हिमरस किससे निरूपित करता है। ये हिमरस जो है पूछा गया है कि किसे निरूपित करता है, तो ये जो है रॉकेट लॉन्च सिस्टम को निरूपित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय निर्यातकों और विदेशी कार्यता यहाँ पर जो विदेशी क्रेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया, तो इसमें शुभारंभ किया गया है भारतीय व्यापार पोर्टल। किसको, भारतीय व्यापार पोर्टल को शुभारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो है ये 4 जून का प्रश्न है। प्रश्न कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए प्रतिवर्ष जो है विश्व साइकिल दिवस जो है ये 3 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसमें नियुक्त किया गया है SL थाउसेन को। किसको, SL थाउसेन को नियुक्त किया गया है एसएसबी का महानिदेशक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया। देखिए यहाँ पर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये कहाँ अवस्थित यहाँ पर स्थापित किया गया, तो यह स्थापित किया गया है देवस्थल उत्तराखंड में। कहाँ, देवस्थल उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि ऑपरेशन महिला सुरक्षा किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन महिला सुरक्षा जो है ये रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वें नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार जो है स्पेल ऑफ मुकाबला जीता। देखिए यहाँ पर स्पेल ऑफ मुकाबला जीता, ये किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया है हरिनी लोगन के द्वारा। किसके द्वारा, हरिनी लोगन के द्वारा जीता गया। ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि खेलो इंडिया युवा खेल 2021 किस राज्य में आयोजित हुए थे। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 किस राज्य में आयोजित हुए थे, तो बिल्कुल ये आयोजित हुआ था हरियाणा में।
अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर कह रहे हैं कि जून 2022 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों, देखिए यहाँ पर सड़कों और कॉलोनियों का नाम बदलकर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की जो है योजना बनाई है। तो यह बनाया गया है किसके द्वारा, यह जो है दिल्ली राज्य सरकार या फिर केंद्र शासित प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न 8वें नंबर है कि 3 जून 2022 को INS निशांक, यहाँ पर INS निशांक और INS अक्षय को कहाँ पर जो है सेवा मुक्त किया गया, कहाँ पर सेवा मुक्त किया गया, तो उनको मुंबई में सेवा मुक्त किया गया। चलिए अगला 9 नंबर प्रश्न है कि 2 जून 2022 को जानी मानी शख्सियत भजन सोपारी का निधन हो गया। वे थे भजन सोपारी, वो क्या थे, तो भजन सोपारी जो थे ये संतूर वादक थे, ठीक, उनका जो है 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10वें नंबर, ये प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, किस देश के नाम जो है बदलने का स्वीकार कर लिया है, तो बदलने का स्वीकार तुर्की का किया गया, ठीक। यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की का नाम बदलने का अनुरोध जो स्वीकार कर लिया है और संयुक्त राष्ट्र अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में अब तुर्की का नाम तुर्कीय कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है, यहाँ पर उनका नाम तुर्कीय जो है कर दिया गया, तुर्की को तुर्कीय किया गया है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दिया गया है, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये प्रश्न देखिए 5 और 6 जून का जो है एक ही में कर दिया गया है। तो प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपको कितना, ये 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन आप लोग से याद रखिएगा। और देखिए प्रतिवर्ष 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। और 22 यहाँ पर जो वर्ष 2022 का जो थीम था वह ओनली वन अर्थ था, क्या था, 2022 का जो थीम था इस साल का ओनली वन अर्थ था। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि चर्चे में रहा पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है, पुनीत सागर अभियान का जो संबंध है वो राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर्स है, यहाँ पर राष्ट्रीय क्रेडिट कोर्स है, कैंडिडेट नहीं क्रेडिट कोर्स है, ऑप्शन आप लोग डायरेक्ट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर्स यानी कि NCC से था, ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि 3 जून 2022 को शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है, श्रेष्ठ योजना ये किससे इसका संबंध है, तो इसका संबंध है अनुसूचित जाति से। चलिए अगला यहाँ से चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर IF हेरिटेज, देखिए यहाँ पर IF हेरिटेज सेंटर बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, तो यह किया गया, पूछा गया कि कहाँ पर, तो ये किया गया चंडीगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वां है कि जून 2022 में किस राज्य ने यहाँ पर जो है फेसलेस क्षेत्रीय जो है परिवहन कार्यक्रम RTOS लॉन्च किया है, तो यह पूछा गया कि किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो यह किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, तो उन्होंने उद्घाटन जो किया है यहाँ देख लीजिए, उद्घाटन किए हैं मगहर उत्तर प्रदेश में, कहाँ, मगहर उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो है उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर, यह प्रश्न करें कि हाल ही में किस राज्य की इंटरप्राइज और यहाँ पर जो इंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया, तो सम्मानित किया गया यहाँ पर किस राज्य की इंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को, तो इसमें सम्मानित किया गया है मेघालय के, ठीक, यहाँ पर किस राज्य की, तो मेघालय की। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में किस संस्था ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है, कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है, तो ये जारी किया गया IIM अहमदाबाद के द्वारा, ठीक, किसके द्वारा, IIM अहमदाबाद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर कह रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई। देखिए यहाँ पर आंचल की जो शुरुआत किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है, बिल्कुल ये किया गया है, ये राजस्थान के द्वारा किया गया है, ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर ये कह रहे हैं कि 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में यहाँ पर जो महिला सिंगल्स का खिताब जीता, महिला सिंगल्स का जो खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो बिल्कुल यह जीता गया, देख लीजिए
ये जीता गया है ईगा स्वायत्तक के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ईगा स्वायत्तक के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन आप लोग से याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 7 जून से प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न पहला है कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका जो आयोजन है ये 7 जून को किया जाता है। ठीक, पूछा गया कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ये 7 जून को किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 5 जून 2022 को किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता है? 5S चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यह भारत के द्वारा जीता गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का तीसरा नंबर कह रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य में 100 वर्ष बाद भारतीय लिपस्टिक, यहाँ पर जो है लिपस्टिक की पौधों की खोज की गई। देखिए यहाँ पर लिपस्टिक यानी कि लेप्टस का जो पेड़ होता है लंबा लंबा, उसी का खोज पूछा गया है कि भारतीय किया गया है, कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि 5 से 16 जून 2022 को भारत और किस देश के बीच जो है एक्स संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया? तो यहाँ पूछा गया कि भारत और किस देश के साथ? तो भारत और बांग्लादेश के साथ किया गया है 5 से लेकर के 16 जून तक। चलिए पांचवा प्रश्न है कि 5 जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में ई किसे संदर्भित करता है? देखिए जो लाइफ में ई जो है पूछा गया है कि किसे संदर्भित करता है, तो ई का जो इसमें वैल्यू है वो है इन्वायरमेंट है। और LIF का जो संयुक्त रूप से जो इसका अर्थ है कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इसका पूरा का फुल फॉर्म हुआ लाइफ स्टाइल फॉर द जो है इन्वायरमेंट है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया है? देखिए NTRI का उद्घाटन कहाँ पर उन्होंने किया है? तो नई दिल्ली में किए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 7वें नंबर करें कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट, देखिए यहाँ पर ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर भारत में पहले स्थान पर रहा है? तो भारत में पहले स्थान पर इंदौर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि 2 से 9 जून 2022 तक किस राज्य में कांगड़ा वैली सागर, यहाँ पर जो है कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर कह रहे कि चर्चे में रहा मिट्टी बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया? मिट्टी बचाओ आंदोलन ये शुरू किया गया है सुदरू जग्गी वासुदेव के द्वारा। किसके द्वारा? सुदरू जग्गी वासुदेव के द्वारा मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है ये शुरू किया गया है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 10 नंबर है, ये कह रहे कि हाल ही में किस झील में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों के लिए विश्व का पहला गणना अनुमान लगाया गया है? विश्व का पहला गणना अनुमान जो है लगाया गया है कौन से झील में? तो ये लगाया गया है चिल्का झील में। आपको याद रखना चिल्का झील में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों के लिए विश्व का पहला गणना अनुमान लगाया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 8 जून का जो है प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस पूछा गया है कब मनाया जाता है? ये 8 जून को मनाया जाता है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 6 जून 2022 को किस देश में बहुराष्ट्रीय संत वाहिनी अभ्यास एक्सखान क्वेस्ट 2022 का आरंभ हुआ? देखिए यहाँ पर बहुराष्ट्रीय यहाँ पर जो है शांति वाहिनी अभ्यास एक्सखान क्वेस्ट का जो है क्वेस्ट 2022 का आरंभ किया गया है। तो यह आरंभ किया गया है मंगोलिया में। कहाँ? मंगोलिया में। यहाँ पर पूछा गया कि किस देश में? तो मंगोलिया में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 3 नंबर है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? देखिए इसमें से 3-4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या फिर उपयुक्त में से सभी सही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों की एक नई श्रृंखला पेश की है, ये सिख दृष्टिहीनों के अनुकूल है, यानी कि जो अंधे व्यक्ति हो वो भी इसको देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। और ये जो सिक्के हैं 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के मूल्य वर्ग के हैं, तो उपयुक्त में से सभी सही है। ये जो तीनों कथन है बिल्कुल सत्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA 2022 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? किसे दिया गया है? तो बिल्कुल इसमें दिया गया है विक्की कौशल को जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि 6 जून 2022 को अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह है यहाँ पर जो अग्नि 4 जो बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, ये कैसी मिसाइल है आपको बताना है। तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। चलिए अगला यहाँ से छठा प्रश्न है, कह रहे हैं कि बजराम बेगा, यहाँ पर बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये नए राष्ट्रपति जो है अल्बानिया के चुने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 7वें नंबर हम लोग का है कि CDS की नियुक्ति से संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए कितने वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या फिर जनरल स्तर के सेवारत या फिर सेवानिवृत्त अधिकारी को CDS नियुक्त किया जा सकता है? तो ये जो CDS नियुक्त किया जा सकता है 62 वर्ष की। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है ये जिनेवा में किया गया। कहाँ? जिनेवा। ऑप्शन आप लोग सी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर है। ये प्रश्न कह रहे हैं कि 5 जून 2022 को ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया? देखिए ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य का राज्य तितली घोषित किया गया? तो ये सिक्किम की जो है राज्य तितली घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 EPI में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत जो हम लोग का है वो 180वें स्थान पर रहा है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा इसमें भारत कितने स्थान पर है? तो 180वें स्थान पर रहा है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है ये 9 जून से प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस इसका आयोजन जो है ये 8 जून को किया जाता है। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि क्रेडिट लिंक्स, यहाँ पर जो है क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? तो नई राष्ट्रीय पोर्टल का नाम है जन समर्थ पोर्टल। क्या नाम है? जन समर्थ पोर्टल है। चलिए अगला प्रश्न है कि 7 जून 2022 को जारी चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु रहा है। अगला यहाँ से चौथा प्रश्न हम लोग का है, कह रहे हैं कि भारत ने विश्व के सबसे बड़े नौसैनिक समुद्री अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक 2022 में भाग लेने का फैसला किया है। इस वर्ष इसका जो है कौन सा संस्करण है? इस वर्ष जो है उसका कौन सा संस्करण है? तो बिल्कुल इसका जो संस्करण है इस वर्ष वो 28वां संस्करण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वां है। ये कह रहा है कि जून 2022 में आयोजित बुलाट, यहाँ पर जो बुलाट तुलिखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में भारत जो है कौन से स्थान पर रहा है? देखिए यहाँ पर तुलिखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में भारत जो है कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत जो है दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 6ठा नंबर है कि 7 जून 2022 को किसने पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 लॉन्च किए हैं? तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ये लॉन्च किया गया है ज्योतिरादित्य, यहाँ पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 7वां प्रश्न है कि 9 से 10 जून 2022 को कहाँ पर बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया है? तो इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन आप लोग सी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 8वें नंबर है कि चर्चे में रहा शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शीतल षष्ठी किस राज्य में मनाया जाने वाला पर्व है या फिर किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है, कह रहे कि 8 जून 2022 को भारतीय खिलाड़ी मिताली राज ने संन्यास लिया है। यह किस खेल से संबंधित थी? मिताली राज ये संबंधित थी क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 जून 2022 को मौद्रिक नीति समिति MPC ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 50 आधार अंकों से बढ़ाकर कितने प्रतिशत जो है पूछा गया है कि कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 4.90% बढ़ा करके कर दिया गया है। ठीक, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 10 जून से जो है प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितनी किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज किया गया। 105 घंटे 33 मिनट में जो है कितना किलोमीटर लंबा रोड जो है तैयार करके अपना जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। तो ये दर्ज किया गया है 75 किलोमीटर का रोड, 75 किलोमीटर दूरी का रोड जो है निर्माण करके। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का दूसरे नंबर कह रहे हैं कि 8 जून 2022 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर आया है। कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर आया है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर मैं यहाँ पर जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इसमें प्रथम स्थान पर आया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से इसका जो शॉर्टकट होता है MIT होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का तीसरे नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष किसे, सतीश पाई को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का चौथे नंबर है कि 16वें राष्ट्रपति चुनाव 2022 के पीठासीन अधिकारी कौन होंगे। पीठासीन अधिकारी कौन होंगे? तो राज्यसभा के महासचिव होंगे। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वां है, कह रहे कि 8 जून 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया। देखिए ये खीर भवानी मेले का जो आयोजन है किस राज्य में किया गया। तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि 7 जून 2022 को भारतीय शूटर अवनी लखेरा ने पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया। ये जो विश्व कप है पूछा गया है कि कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया है फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में किसने CISSF शुभारंभ किया है। देखिए यहाँ पर CISSF जो है ये शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो ये शुभारंभ किया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा ये किया गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि चर्चे में रहा बैखो उत्सव मुख्यतः किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। बैखो उत्सव मुख्यतः ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये असम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि पेंगोंग झील के आसपास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है। कौन सा? तो वह पहला ऑपरेटर जो है वह जियो है। 10वां प्रश्न है कि क्वाइन स्विच ने भारत का पहला रूपी, देखिए यहाँ पर पहला जो रूपी वेस्ट क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया है। तो बिल्कुल ये लॉन्च किया गया है CRE8 के द्वारा। ठीक, ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग का 11 जून 2022 से प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न कह रहा है कि 9 जून 2022 को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया। सूफी उत्सव का आयोजन जो है ये जम्मू कश्मीर में किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि जून 2022 में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा। देखिए यहाँ पर जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत का जो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारत का 121वां जो स्थान है वो प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चर्चे में रहा दाविंची मिशन का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है वो नासा से है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो वह भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है। देखिए यहाँ पर लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स जो ये किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है। तो ये जो चुनिंदा भाषण है रामनाथ कोविंद का चुनिंदा भाषण है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से छठा है, कह रहा है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ क्या है। 44वें शतरंज ओलंपियाड का यहाँ पर शुभांकर क्या है। देखिए यहाँ पर शुभांकर क्या है पूछा गया है। तो इसका शुभांकर जो है वो थम्बी है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर है, कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस रिपोर्ट की यहाँ पर किस पोर्टल की जो है शुरुआत की है। तो यहाँ पर जो है शुरुआत किया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का शुरुआत किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है, कहाँ, किस देश में? तो ये राइट टू रिपेयर कानून जो पारित किया गया है ये अमेरिका में किया गया है। चलिए अगला जो 9 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश 2021 में एफडीआई का शीर्ष, यहाँ पर जो है एफडीआई का जो है शीर्ष प्राप्तकर्ता बना है? तो इसमें जो प्राप्तकर्ता बना है वो बन गया है अमेरिका। ठीक, प्रश्न देख लीजिए कि यहाँ पर अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश जो है 2021 में एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया है? तो वह जो है अमेरिका। शीर्ष मतलब ये प्रथम स्थान पर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 10 नंबर है, कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया प्रशांत क्षेत्र का यहाँ पर जो है निदेशक किस भारतीय को बनाया गया है? तो किस भारतीय को बनाया गया है? यहाँ से हम लोग का राइट आंसर होगा ये कृष्ण श्रीनिवासन को बनाया गया है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हुआ ये 12 और 13 जून दोनों एक ही में है। प्रश्न कह रहा है, देखिए यहाँ पर 12 और 13 जून ये ऐसे हुआ कि किसी दिन जो है गौरव सर का क्लास बंद रहता है, तो एक जो होता है वो दोनों का एक ही दिन में जो है उसको कंप्लीट कराया जाता है। तो ये 12 और 13 जून का है। ठीक, चलिए प्रश्न हम लोग का है कि प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है 12 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 10 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका मुख्यालय का उद्घाटन जो है वो अहमदाबाद में किया है। अगला प्रश्न हम लोग का तीसरे नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा जो देश है भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया? भांग को वैध जो है बनाने वाला पहला देश पूछा गया है कि कौन सा बन गया है? तो वह थाईलैंड। ऑप्शन डी याद रखिएगा, थाईलैंड, गांजा और भांग। चलिए अगला प्रश्न है कि जानवरों के लिए विकास, यहाँ पर जो है जानवरों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले कोविड रोधी टीके का नाम क्या है? क्या नाम है या फिर नाम क्या है? तो इसका नाम है एनोकोवैक्स। क्या नाम है? एनोकोवैक्स है। ये जानवरों के लिए जो है विकसित किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये जो है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग, देखिए यहाँ से बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग से ये संबंधित है। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 10 जून 2022 को किस जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया? देखिए नन्ही परी जो कार्यक्रम शुरू किया गया है ये शुरू किया गया है उत्तर पश्चिम दिल्ली के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? उत्तर पश्चिमी दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 7वें नंबर कह रहे हैं कि 11 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? कहाँ पर है? तो ये समर्पित जो किया गया है पणजी, गोवा में। ठीक, पूछा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री कहाँ पर स्थित? तो पणजी, गोवा में। चलिए अगला यहाँ से 8वां प्रश्न है कि जून 2022 में किस देश की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा का पहला, यहाँ पर देखिए चंद्रमा का सबसे विस्तृत जो है नक्शा तैयार किया है? सबसे विस्तृत यानी कि जो है डिटेल्स में जो है नक्शा तैयार किया है। तो ये नक्शा तैयार किसके द्वारा ये किया गया है? चीन के द्वारा। पूछा गया किस देश के स्पेस एजेंसी के द्वारा? तो चीन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? मनरेगा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है NJ ओझा को। किसको? NJ ओझा को। ठीक, मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देश 23-24 के कार्यक्रम के लिए चुने गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो एक देश कौन सा शामिल नहीं है? देखिए यहाँ से भारत जो है वो शामिल नहीं है। हम लोग का राइट आंसर डी देख लीजिए, भारत इसमें शामिल बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 14 जून का प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदाता दिवस ये 14 जून को मनाया जाता है। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि 12 जून 2022 को किसने विश्व के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है। तो दूसरे सबसे अधिक जो राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया गया है, यह रिकॉर्ड एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। ठीक, याद रखिएगा, यह एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा बनाया गया है रिकॉर्ड। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यहाँ पर 19वां संग्रीला डायलॉग यानी कि एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबानी करता है। कौन सा देश? तो वह देश है सिंगापुर। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि 12 जून 2020 को कौन यहाँ पर जो है IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलन बन गए हैं। कौन? तो ये भारोत्तोलन जो बन गए हैं यहाँ पर गुरु नायडू सेनापति। कौन? गुरु नायडू सेनापति। ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 13 जून 2022 को जारी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में केंद्र शासित प्रदेश में कौन शीर्ष पर है? कौन जो है शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन आप लोग सी देख लीजिए, जो जम्मू कश्मीर है वो शीर्ष पर रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी, यहाँ पर जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? किसे? तो यह दिया गया है मयंक कुमार अग्रवाल को। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ पर किसे जो है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार जो दिया गया है, तो मयंक कुमार अग्रवाल को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सुरक्षा मित्र योजना वाहन निगरानी, सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन जो निगरानी प्रणाली की शुरुआत किस भारतीय राज्य ने की है? तो इसका शुरुआत किया गया है केरल के द्वारा। किसके द्वारा? केरल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से विश्व का पहला जो है पेटेंट दिया गया है? तो पहला पेटेंट दिया गया, पूछा गया है कि हाल ही में किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है भार्गव श्री प्रकाश को। किसको? भार्गव श्री प्रकाश को दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 9 नंबर है, कह रहे कि वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब से बंद कर दिया गया है? तो इसको बंद कर दिया गया है 15 जून 2022 से बंद कर दिया गया है वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को। चलिए 10वां प्रश्न है कि खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? पदक तालिका में शीर्ष पर जो रहा है वो हरियाणा जो है प्रथम स्थान पर रहा है, शीर्ष पर रहा है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का ये 15 जून से प्रश्न स्टार्ट हुआ। ये प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाया गया है। बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाया गया है, यह मनाया गया है 12 से 20 जून तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि 13 से 24 जून 2022 तक भारत और किस देश के बीच 38वीं समन्वित गश्त कॉम्पैक्ट का आयोजन अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में किया गया है? यह पूछा गया है कि 13 से 24 जून 2022 तक भारत और किस देश के बीच? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है 38वीं समन्वित गश्त यानी कि कॉम्पैक्ट का आयोजन अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश की रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये जो रबाब फातिमा है किस देश की है? ये बांग्लादेश की है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 16 से 17 जून 2022 की मुख्य सचिव को पहला, देखिए यहाँ पर मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका पहला जो आयोजन सम्मेलन है ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वें नंबर कह रहे कि भारत के किसी भी ATM से रुपये संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाला पहला RBI लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI बन गया है। कौन सा PPI बन गया है जी? तो वह बन गया है ओमेनी कार्ड। कौन? ओमेनी कार्ड। ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 74वें ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव बने हैं। ठीक, याद रखिएगा, राहुल श्रीवास्तव।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए कि बिस्मटेक, देखिए यहाँ पर बिम्सटेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी जो स्थापना है वो कोलंबो श्रीलंका में की जाएगी। कहाँ? कोलंबो श्रीलंका में की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि 13 जून 2022 को जारी सिपरी ईयरबुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा जो है परमाणु हथियार है? किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है? तो रूस के पास। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में किसने दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री या फिर केंद्रीय रक्षा मंत्री? तो आपका राइट आंसर होगा ये केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा की गई है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, यह प्रश्न कह रहा है कि अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी। फिर अगला है हम लोग का कि इसके तहत 3 वर्ष की अवधि के लिए सेना में शामिल होगी। ये गलत है, 3 वर्ष नहीं बल्कि ये 4 वर्षों के लिए जो है सेना में शामिल होगी। ये 14 जून 2022 को ये मंत्रिमंडल ने इससे मंजूरी दिया है। और इसमें क्या है कि 17.5 यानी कि 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के जो है बीच होने की जो है इसकी आयु मंजूरी दिया गया है। ठीक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वही जो है था वो गलत था और बाकी जो है सब सही है। चलिए अगला जो प्रश्न ये 16 जून का कह रहा है कि प्रति वर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? ठीक, बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 14 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, तो ये जो है 89.30 मीटर जो है लंबा भाला फेंक करके जो है नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है 14 जून 2022 को। पिछले बार जो है 7 अगस्त 2021 को उन्होंने 87.58 मीटर के थ्रो के साथ जो टोक्यो ओलंपिक का जो है स्वर्ण पदक जीता था। और इस बार जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है ये 89.30 मीटर नया जो रिकॉर्ड ये दर्ज किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चर्चे में रहा रामसे हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है ये किसको? तो ये प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। अगला प्रश्न हम लोग का 4 नंबर कह रहा है कि भारत का पहला डिस्प्ले फ्लैग किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 13 जून 2022 को किस राज्य में सुजल योजना की शुरुआत की गई? देखिए यहाँ पर सुजल योजना की जो शुरुआत है ये पूछा गया है कि किस राज्य में की गई है? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? हरियाणा में किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का 6 नंबर कह रहे हैं कि 16 से 17 जून 2022 को आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किस देश ने की है? तो इसका मेज़बानी भारत ने किया है। अगला 7वां प्रश्न हम लोग का है कि 14 से 16 जून 2022 तक किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया? रज महोत्सव ये किस राज्य में पूछा गया है कि मनाया गया? तो ये उड़ीसा में मनाया गया 14 से 16 जून तक के। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? संत तुकाराम शिला मंदिर का जो उद्घाटन किया है कहां पर किए हैं? तो ये किया गया है देहू, पुणे में। कहाँ? देहू एक जगह है पुणे में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो तेल आपूर्तिकर्ता देश जो है इराक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर है, कह रहे हैं कि BWF इंडोनेशिया मास्टर्स, यहाँ पर मास्टर्स 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता गया है विक्टर एक्सेलेसन के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? विक्टर एक्सेलेसन के द्वारा जो है पुरुष एकल का खिताब जीता गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 17 जून से प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न कि प्रतिवर्ष वैश्विक पवन दिवस या फिर ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? तो ये ग्लोबल विंड डे 15 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई? पहला निजी ट्रेन जो है कहाँ संचालित की गई? तो ये कोयम्बटूर उत्तर से साईनगरी सिरिंडी तक। देख लीजिए ऑप्शन डी है। कोयम्बटूर उत्तर से
साईनगर शिरडी तक जो है संचालित की गई है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 15 जून 2022 को भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और यह जो मिसाइल है कैसी मिसाइल है, ये जो मिसाइल है यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चर्चे में रहा I2U2 समूह में कौन सा एक देश शामिल नहीं है, भारत, इजरायल या फिर अमेरिका या फिर यूक्रेन, कौन इसमें से शामिल नहीं है? तो हम लोग का राइट आंसर होगा यूक्रेन इसमें शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा जो है स्थान, इसमें भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत तो इसमें 45वां स्थान हासिल किया है, सब में ये पीछे ही रहता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 15 जून 2022 को स्टील स्लैग धातु की तलछट या फिर मैल के उपयोग से निर्मित पहली जो है 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रश्न देखिए कि 15 जून 2022 को यहाँ पर जो स्टील स्लैग धातु की तलछट या फिर मैल के उपयोग से निर्मित जो पहली 6 लेन जो है रोड यानी कि राजमार्ग सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है सूरत में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 16 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जो आयोजित हुआ पूछा गया कहाँ, शिमला में या फिर लखनऊ में, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद? तो हम लोग का राइट आंसर ये शिमला में हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 8वें नंबर कह रहा है कि किस भारतीय मूल की भौतिक वैज्ञानिक को अमेरिका में व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी OSTP के निर्देशक के रूप में जो है नामित किया जाएगा? तो नामित किया जाएगा आरती प्रभाकर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि एक अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी? तो ये 5G स्पेक्ट्रम की जो नीलामी है ये की जाएगी 20 वर्षों के लिए। पूछा है कि कितने वर्षों के लिए? तो 20 वर्षों के लिए। चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो इसमें सहमत हुआ है मलेशिया, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 18 जून से जो है प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न है कि प्रतिवर्ष मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन कब किया जाएगा? यहाँ पर कब किया जाता है पूछा गया है, तो ये 15 जून को किया जाता है, ऑप्शन है याद रखिएगा 15 जून को। चलिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस देश ने वर्ष 2028 में अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्तुत की है? तो ये योजना प्रस्तुत किया गया है चीन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का तीसरे नंबर ये कह रहे हैं कि 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर औद्योगिक यहाँ पर जो डिकार्बोनाइजेशन देखें डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किए हैं वो? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी याद रखिएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि 16 जून 2022 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI ने राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 के लिए किसकी अगुवाई में भारत की 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की जो है यहाँ पर टीम की घोषणा की है? पूछा गया है कि 16 जून 2022 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI ने राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 के लिए किसकी अगुवाई में? तो किसकी अगुवाई में, यहाँ से हम लोग का राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा की अगुवाई में जो है 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की घोषणा की है। प्रश्न है कि 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर खड़ा किया? देखिए यहाँ पर वनडे मैच में 498 रन का जो सर्वोच्च स्कोर खड़ा किया है तो ये किया गया है इंग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से है कि भारतीय प्रेस परिषद PCI के अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है? तो PCI के अध्यक्ष पद के लिए जो चुना गया है ये यहाँ पर रंजना प्रकाश देसाई को चुना गया है PCI के अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 13 से 20 जून 2022 तक कृषि और प्रसंस्कृतिक खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA द्वारा किस देश में आम उत्सव आयोजित किया गया? आम उत्सव आयोजित किया गया, ये बहरीन में किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एनम एजुथम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका शुरुआत जो किया गया है तमिलनाडु के द्वारा किया गया है।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-2019 यहाँ पर जो वर्ष 2015 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? तो ये जीवन प्रत्याशा जो दर है ये 69.7 वर्ष है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर है कि 15 जून 2022 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान, भारत जो है कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का जो स्थान मिला हुआ है वो 135वां। ठीक, वैश्विक शांति सूचकांक में 135वें स्थान पर भारत है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 19 और 20 जून का दोनों एक ही में है। प्रश्न कह रहा है कि प्रति वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ पर सिकल सेल दिवस ये पूछा गया है कि कब मनाया जाता है, तो ये 19 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हजमा अब्दी बरे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये प्रधानमंत्री जो है सोमालिया के नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? डार्क स्काई रिजर्व जो है ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये लद्दाख में स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि चर्चे में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी, देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है देख लीजिए यहाँ से, राम बहादुर राय हैं। ऑप्शन डी याद रखिएगा, राम बहादुर राय हैं। चलिए अगला प्रश्न 5वें नंबर है कि फीफा अंडर 17 यहाँ पर जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि अक्सर टेरर फीडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चे में रहने वाली ग्रे लिस्ट का संबंध किस संस्था या फिर संगठन से है? ग्रे लिस्ट जो है इसका संबंध किस संस्था से है? तो इसका जो संबंध है वह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से है। ठीक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से है। ठीक, ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 18 जून 2022 को किसने कुर्ताने, देखिए यहाँ पर कुर्ताने गेम्स में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता है? किसने? तो इसमें जो गोल्ड मेडल जीता गया है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत किस राज्य में हुई? बालिका पंचायत की शुरुआत किस राज्य में? यह हुआ है गुजरात में। ऑप्शन सी याद रखिएगा, बालिका पंचायत पूछा जाए तो गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्काई ट्रैक, यहाँ पर जो कि स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का किताब, यहाँ पर किताब किस हवाई अड्डे ने जीता है? तो इसमें जीता गया है कॉम्पे, देखिए यहाँ पर कॉम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के द्वारा ये जीता गया है। ठीक, प्रश्न है कि डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022 किसने जारी की? तो ये जारी किया गया है राइटर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा, राइटर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। चलिए अब प्रश्न शुरू हुआ 21 जून 2022 से। प्रश्न कह रहा है कि प्रति वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस को मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस जो है ये 20 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन आप लोग बी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को शिक्षा में ITC के उपयोग के लिए वर्ष 2021 के यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार दिया गया है? तो यह पूछा गया है कि किस संस्थान को ये दिया गया है? तो यह दिया गया है ये केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान को ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो इसमें जो भारत स्थान पर है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि फुजियान विमान वाहक पोत किस देश ने लॉन्च किया है? फुजियान विमान वाहक पोत जो है ये किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वें नंबर है, कह रहे हैं कि 19 जून 2022 को 6 उच्चतम न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसके संदर्भ में कौन सा युग्म जो है वो गलत है? कौन सा युग्म जो है गलत है देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है
आपका जो राजस्थान और रश्मिन एम छाया ये गलत है। बाकी जो है दिल्ली ये सतीश चंद्र शर्मा, उत्तराखंड ये बिपिन सांघी और हिमाचल प्रदेश के जो है अहमद ए सैयद, ये 3 जो है सही है, बल्कि राजस्थान वाला ये गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से छठा प्रश्न है, कह रहा है कि महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वह मंगोलिया में किया गया है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 7वें नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थिति यहाँ पर जो किस राज्य में स्थित नोगखिलेम वन्य जीव अभयारण्य के पास बैम्बू ड्रोविलिंग वैट की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? पूछा गया है कि किस अभयारण्य के पास में, तो ये जो है मेघालय में है। ठीक, पूछा है किस राज्य में स्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है। वहीं में जो है यहाँ पर एक नेगाखिलेम वन्य जीव अभयारण्य के पास में खोजा गया है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 8 नंबर है, प्रश्न करें कि वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को घोषित किया गया। इसको लगातार दूसरी बार जो है घोषित किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस एक देश में आयोजित नहीं किया जाएगा? तो किस में पूछा गया कि आयोजित नहीं किया जाएगा? तो कतर में जो है आयोजित नहीं किया जाएगा। आपका अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा इन सभी में किया जाएगा, बल्कि कतर में नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो 2022 का जो थीम था इस साल का था वो मानवता के लिए योग, क्या मानवता के लिए योग जो इसका थीम था। ठीक, चलिए योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 22 जून से जो प्रश्न स्टार्ट हुआ, प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस का आयोजन कब किया जाता है? संगीत दिवस विश्व कब किया जाता है? ये 21 जून को किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 19 जून 2022 को किस देश में यहाँ पर जो है जून तीर्थ फेस्टिवल मनाया गया? तो यह मनाया गया अमेरिका में। अगला यहाँ से प्रश्न है कि देश में स्थित यहाँ पर खूबसूगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है। यह पूछा गया है कि किस देश में है? तो यह जो है मंगोलिया में है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 18 जून 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना शुरू की गई है? किस राज्य में? यह शुरू किया गया है गुजरात में। अगला प्रश्न है कि 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उनके द्वारा ये किया गया है बेंगलुरु में। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए कि योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस राष्ट्रीय संगठन को दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को जो है दिया गया है प्रधानमंत्री पुरस्कार। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल खेले? यहाँ पर जो 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं कौन? तो ये बन गए हैं सुनील छेत्री। कौन? सुनील छेत्री। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि विश्व का सबसे बड़ा पौधा किस देश के तट पर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया के तट पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? ऑपरेशन संकल्प ये जो है भारतीय नौसेना से संबंधित है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, भारतीय नौसेना से संकल्प है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व करने वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? एनडीए ने तो ये द्रौपदी मुर्मू को जो है घोषित किया गया है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 23 जून से जो प्रश्न है यह प्रश्न कह रहे कि प्रतिवर्ष विश्व वर्षा वन दिवस को मनाया जाता है। वर्षा वन दिवस ये जो है 22 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जून 2022 में वन पेंशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो वह बन गया है असम। ठीक, वन नेशन वन राशन कार्ड। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 21 जून 2022 को इंडियन रेलवे कैटरिंग
कैटरिंग है, ठीक है। कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा देश की पहली भारतीय गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई? ये गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है कहाँ से शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया नई दिल्ली से। अगला प्रश्न है कि जून 2022 को किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर-17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है भारत के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 20 जून 2022 को कहाँ पर 20वें लोक मेले तथा 13वें कृषि मेले का उद्घाटन किया गया? कहाँ पर? तो ये किया गया है पुरी, ओडिशा में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि 21 जून 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अगला यहाँ पर जो है कि अगला राजदूत स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, किसे? तो ये नियुक्त किया गया है रुचिरा केबोज को। किसको? रुचिरा केबोज को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न 7वें नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई बार्मगोम्फस चुकेलेसिस को देखा गया है? देखिए यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई बार्मगोम्फस चुकुलेसिस को देखा गया है किस राज्य में? तो बिल्कुल ये देखा गया है केरल में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निपुण परियोजना का शुभारंभ किया है। यह संबंधित है, निपुण किससे संबंधित है? यह जो है कौशल प्रशिक्षण से यह संबंधित रखता है निपुण, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर कह रहे कि 20 जून 2020 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया गया? अष्टांग योग का विमोचन किया गया, ये किसके द्वारा पुस्तक लिखा गया है? ये लिखा गया डॉक्टर सोनू फोगट के द्वारा लिखा गया, ठीक। ऑप्शन आप लोग सी देख लीजिए, डॉक्टर सोनू फोगट के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि जून 2022 में किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 24 जून से प्रश्न स्टार्ट हुआ। यह प्रश्न कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब, यहाँ पर ओलंपिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इसका आयोजन जो है कब किया जाता है? तो ये 23 जून को किया जाता है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई? यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पूछा गया कि किस देश में पाई जाती है? तो ये कंबोडिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया? यहाँ पर नूरी का सफल जो है प्रक्षेपण किया है? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा नूरी का सफल प्रक्षेपण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 4थे नंबर है, कह रहे कि 22 जून 2020 को भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे? तो ये नियुक्त किया गया है लिसा अस्टालेकर को। किसको? लिसा अस्टालेकर को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि 23 से लेकर के 26 जून 2022 तक कहाँ पर 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया है? तो 26वें सिंधु दर्शन यात्रा का जो आयोजन है यह किया गया है लेह में, ठीक। प्रश्न है कि वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व में सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? विश्व में सबसे रहने योग्य पूछा गया है कि शहर कौन सा है? तो वह वियना ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि 23 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो इसका सफल जो प्रक्षेपण है ये यहाँ पर कोउरू फ्रेंच गुआना से किया गया, ठीक। यहाँ से कोउरू फ्रेंच गुआना से किया गया। ऑप्शन आप लोग बी याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? कौन सा वो हवाई अड्डा है? तो वह हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा, कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 10 नंबर, ये प्रश्न कह रहा है कि 23 यहाँ पर 23 से लेकर के 24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यह किया गया है यहाँ पर शी जिनपिंग, चीन के, यहाँ पर जो शी जिनपिंग जो कि ये चीन के रहने वाले हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 25 जून का है। प्रश्न कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन जो है वह 23 जून को किया जाता है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का आयोजन तो 23 जून को। अगला प्रश्न हम लोग का है कि चर्चे में रही मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किस राज्य से है? बाल गोपाल योजना का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो राजस्थान से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 23 जून 2022 को किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है दिनकर गुप्ता को। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 2023 में G20 की बैठक में G20 की बैठक भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो है आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित जो की जाएगी जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 5वें नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर है? 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर है वो जापान है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 21 से लेकर के 25 जून 2022 तक ज्योतिर्गम्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ज्योतिर्गम्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि कंतार ब्रांड्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? तो वह मूल्यवान जो ब्रांड है वह TCS है। कौन सा है? TCS। ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि 24 जून 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSRSAM का जो है सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो इसका जो सफल परीक्षण है यह किया गया है चांदीपुर से। ऑप्शन डी याद रखिएगा, चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 9 नंबर है कि वैज्ञानिकों ने कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? कहाँ पर? तो यह खोज किया गया है कैरिबियन द्वीप समूह में। कहाँ? कैरिबियन द्वीप समूह में सबसे बड़े जीवाणु की खोज की गई है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का कि चर्चे में रहा फ्लोर टेस्ट किससे संबंधित है? फ्लोर टेस्ट किससे? तो ये विधानमंडल में बहुमत परीक्षण से ये संबंधित है फ्लोर टेस्ट। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 26-27 जून दोनों एक ही में सम्मिलित है। प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? नाविक दिवस का आयोजन पूछा गया है तो ये किया जाता है 25 जून को। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 24 जून 2022 को खुफिया ब्यूरो IB का निर्देशक किससे नियुक्त किया गया है? तो IB का निर्देशक जो है तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि 26 जून 2022 को किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो रणजी ट्रॉफी ये जीता गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि खबरों में रही बेदती वर्धा नदी जोड़ने की परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में? यह कर्नाटक में है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पद्मा ब्रिज यानी कि पद्मा पुल किस देश में स्थित है जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया है? तो यह पद्मा जो ब्रिज है यह है बांग्लादेश में। ऑप्शन आप लोग से याद रखिएगा, बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज है। अगला है कि गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विजय अमृत राज को सम्मानित किया गया। ठीक। ऑप्शन डी देख लीजिए, विजय अमृत राज को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 7वें नंबर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें सम्मानित किया गया है ओडिशा को। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन
कहाँ पर किया गया है? देखिए यहाँ पर बजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसने निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया है? निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला है कि 24 जून 2022 को किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है? किसको यह नियुक्त किया गया है? परमेश्वर अय्यर को। ठीक, परमेश्वर अय्यर को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 28 जून का प्रश्न है, कह रहे कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका जो आयोजन है वो 27 जून को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि मेनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई अर्धभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है? ये किस राज्य में है? तो ये मनेरिये राजस्थान में। ठीक, ये मेनार कहाँ है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 1 जुलाई 2022 से कौन सा राज्य मेडिसेप, देखिए यहाँ पर कौन सा राज्य मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरू कर रहा है? तो ये शुरू कर रहा है केरल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्यवाहक जो नियुक्त किया गया है अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन है ये? तो ये है ओडिशा की। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना की यहाँ पर जो किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है केरल में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ऑस्ट्रेलिया की धरती से मिनी हबल टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। ऑप्शन आप लोग भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 26 से 27 जून 2022 को G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है ये जर्मनी में किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 29 नंबर प्रश्न है कि साओ जुआओ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? साओ जुआओ उत्सव जो है किस राज्य में? तो ये गोवा में मनाया जाता है। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है, कह रहे कि भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय मंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये घोषणा क्या है? ब्रिटेन के साथ। पूछा है किस देश के साथ? तो ब्रिटेन के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से ये 29 जून से जो है प्रश्न स्टार्ट हुआ। ठीक, प्रश्न कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये 29 जून को मनाया जाता है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यहाँ पर जो CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो नया चेयरमैन नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का किताब किसने जीता है? तो यह किताब जीता गया है खुशी पटेल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां वार्षिक रूप से अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है? 2 प्रश्न है, अम्बुबाची मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है और कामाख्या मंदिर कहाँ है? ये दोनों असम। ठीक, ऑप्शन आपका राइट आंसर सी है, असम में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? यह किया गया है ईरान के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रोहिल खंडेला किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं? ये किस राज्य में है? यह है किस राज्य में? राजस्थान में। ठीक, राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। ये जो खंडेला है कहाँ है? राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न है कि जून 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो नया अध्यक्ष चुना गया है मोहम्मद जालूद को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सेल और मारुति उद्योग लिमिटेड के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है?
तो निधन हो गया है बी कृष्णमूर्ति को। ठीक, यहाँ पर याद रखिएगा बी कृष्णमूर्ति जो कि 97 वर्ष की उनकी उम्र में निधन हो गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस वैश्विक संगठन ने 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विश्व यहाँ पर जो है अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है। ये किस वैश्विक संगठन ने किया है? तो यह किया गया है G7 के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जून 2022 में किन दो देशों को राष्ट्रीय मंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? किन दो देशों को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है गैबोन और टोंगो को जो है शामिल किया है। किसको? गैबोन और टोंगो को जो है शामिल किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 30 जून का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन जो है 30 जून को किया जाता है, क्षुद्र ग्रह दिवस का आयोजन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चर्चे में रही इस्कंदर एम, देखिए यहाँ पर इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है रूस से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जून 2022 में कौन रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बने हैं? देखिए यहाँ पर रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं आकाश अंबानी। ठीक, याद रखिएगा आकाश अंबानी जो है जियो के नए चेयरमैन बने हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 है तो जिलों के लिए केंद्र का पहला जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यहाँ पर जो किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो यह परफॉर्मेंस जो जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी देख लीजिए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 29 जून 2022 को किस हाई स्पीड यहाँ पर जो है एक्सेप्टेबल यहाँ पर एरियल टारगेट यानी कि हेट का जो है सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? तो इसका जो सफल परीक्षण किया गया है यह किया गया है अभ्यास का। ठीक है, पूछा गया कि किस? तो अभ्यास का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मियों यहाँ पर जो है डाक कर्मयोगी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है डाक सेवा से है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने भारत की पहली किस स्वदेशी कोरोना यानी कि किस यहाँ पर जो है स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उद्योग की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी पूछा गया है कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने भारत की पहली किस स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को जो है आपातकालीन उद्योग की मंजूरी दी है? तो यह जो मंजूरी दिया गया है यह दिया गया है आपको देख लीजिए जेमकोवाक 19 को। किसको? जेमकोवाक 19 को दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर करें कि जानी मानी शख्सियत पोलोनौजी मिस्त्री का निधन हो गया है, वो थे? देखिए यहाँ पर पोलोनौजी मिस्त्री का निधन हो गया, वो कौन थे? वो उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वह कारोबारी थे। ठीक, वो थे कारोबारी जिनका 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 29 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से किसे इस्तीफा दिया गया? यहाँ पर किसने इस्तीफा दिया है? तो इस्तीफा दिए हैं उद्धव ठाकरे। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा, उद्धव ठाकरे ने 29 जून को इस्तीफा दिए। ठीक, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 29 जून तक जो सारे करंट अफेयर के प्रश्न जो थे फुलपति वाली क्लास का हमने कंप्लीट करा दिया। और इसका जो मास्टर वीडियो है प्रत्येक जो आपको फर्स्ट वीक में आपको जो है मंथ के फर्स्ट वीक में जो है मंथली करंट अफेयर का मास्टर वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग जो है सारा इसको देख लीजिएगा। यदि आप गौरव सर का क्लास मिस कर देते हो तो आप लोग इसको देख सकते हैं और आपको लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें हम लोगों ने जो है लगभग 400 से 450 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।